नमस्कार दोस्तों आज जहां हर बड़े न्यूज़ चैनल कोई भी प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो वहीं आरफा जी लाइव इंटरव्यू कर रही हैं। और कर भी रही हैं तो किसका? कन्हैया कुमार का। इनका लाइव इंटरव्यू देखकर मुझे लगा कि हाँ, प्रोफेशनल तो हैं, लेकिन जब कन्हैया कुमार को देखा तब पता चला कि इनकी सोच ही छोटी है। और थंबनेल में लिखा है कि कोरोना के बाद पहली बार बोले कन्हैया। अरे ऐसा क्या बोल दी कि आप सुनने पहुंच गई। आमतौर पे इस समय कोई भी न्यूज़ चैनल वाले किसी मेडिकल एक्सपर्ट या सरकार चलाने वाले किसी नेता का इंटरव्यू कर रहे हैं कि इस समय सरकार की क्या नीतियां चल रही हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इनका सॉरी, न्यूज़ चैनल होगा तब ना ये सब काम करेगा। इन्हें तो अपनी ही दुनिया दिखती है, अपनी ही धुन आलापनी होती है। तो चलिए सुन लेते हैं एक दो बातें इनकी। कोरोना की जो बाद की राजनीति है वो कैसी होगी, क्या सरकार अपना रवैया बदल रही है, क्या जो विपक्ष है वो अपना रवैया बदल रहा है। लेकिन उस दौरान जो चीज़ें हो रही हैं जो एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए, लॉकडाउन के दौरान ही वो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र को तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। दोस्तों यही इनकी धुन है, यही इनकी राग है, इसी राग में ये आगे भी गाती रहेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है छात्रों को लेकर। वो छात्र जो सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे, उनको अलग अलग बहानों से उनके ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून लगाकर जेल भेजने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। तो मुद्दा इनका यही चलने वाला है। इन्हें बहुत तकलीफ हुई है शाहीन बाग को खाली करने के बाद, और जैसे जैसे लॉकडाउन में अब रियायत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही अपने काम में लग चुकी हैं। केरला का उदाहरण हमारे सामने है कि उन्होंने पूरी तैयारी की है। और आप देख लीजिए कि सबसे पहला मरीज जब उनके यहाँ रिपोर्ट हुआ, आज न सिर्फ वो कंट्रोल किए हैं बल्कि वहाँ पे सिर्फ जो है 4 लोगों की मौत की खबर आई है। दोस्तों इनके हिसाब से केरला बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यूपी बहुत अच्छा कर रहा है। कैसे? केरला में टोटल पॉपुलेशन है 3.4 करोड़ और टोटल केसेस हैं 601, और यूपी में टोटल पॉपुलेशन है 20.4 करोड़, यानी इनसे 5-6 गुना ज़्यादा, और टोटल केसेस हैं 4,259। और एक बात, ये जिन गरीब मजदूरों की इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, यूपी के गरीब मजदूर जो बाहर गए थे कमाने खाने, सबसे ज़्यादा यूपी की गवर्नमेंट ने ही उन्हें अपने राज्य में बुलाया है। केंद्र सरकार ने अभी तक टोटल 1074 ट्रेनें चलवाई हैं, जिसमें से 526 ट्रेनें सिर्फ यूपी में आई हैं। लगभग 14 लाख यूपी के गरीब मजदूर अपने घर वापस आए हैं। क्या दूसरे राज्यों के गरीब मजदूर बाहर नहीं थे, लेकिन दूसरे राज्यों ने ट्रेन को परमिशन नहीं दी, बस इसको आने नहीं दिया क्योंकि उनके राज्य में संक्रमण का खतरा हो सकता था। लेकिन यूपी के गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा गरीबों को अपने घर में बुलाया है। लेकिन फिर भी गरीबों की चिंता तो सबसे ज़्यादा केरल में इनकी कम्युनिस्ट पार्टी करती है। तो दोस्तों लगभग 35 मिनट का इनका ये वीडियो था, जिसमें से 16 मिनट तक तो ये गरीबी, महामारी और इकोनॉमी की बात करते हैं, और उसके बाद फिर सीए, एनआरसी, जामिया, जेएनयू, उमर खालिद, सफूरा जरगार, फिर ये सब बातें होती हैं। मतलब इस टाइम में भी इनको इन सब बातों का टाइम देना बहुत ज़रूरी समझते हैं ये लोग। तो दोस्तों इस इंटरव्यू का मोटिव तो आप समझ गए होंगे कि क्या था। जिन लोगों के दिमाग से ये सब बातें उतर चुकी हैं, उन लोगों के दिमाग में ये सब जहर फिर से भरा जा सके। और बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।